Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sophia Yunus and I am your teacher of computer of class 2. Student, today we shall start our new unit which name is How Does a Computer Work? Students, take out your computer reading book and open page number 20. Students, before start the reading of this unit, मैं आपको इस यूनिट के मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ना सिखाऊंगी। द फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड इज़ पील्ड। पील्ड कहते हैं छिले हुए को या छिलका जिसका उतारा हुआ हो। स्क्वीजेस निचोड़ना, सिमिलरली इसी तरह। पील्ड, स्क्वीजेस, सिमिलरली। पील्ड कहते हैं छिले हुए को, स्क्वीजेस निचोड़ना, सिमिलरली इसी तरह। ओके स्टूडेंट्स, now what we learned in this unit, we learned about that how does a computer work. You know that computer is an electronic machine. और मशीन कैसे काम करती है? मशीन जितनी भी मोस्टली मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती हैं, लेकिन हम सब आज इस यूनिट में सिर्फ ये पढ़ेंगे कि मशीन कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, हर मशीन के कोई ना कोई स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू वो काम करती है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको इसके स्टार्ट में दी हुई है। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक मैंगो शेक और मिल्क शेक और एप्पल जूस, आप जूसर में सबसे पहले क्या करेंगे? छिले हुए सेब डालेंगे। फिर सेकंड स्टेप होगा कि हमारा जो जूसर है वो उसको स्क्वीज़ करेगा, यानी उसको निचोड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड हमारा स्टेप है वो जूस का बाहर आना है या उन सेब का जूस निकालना है। वो हमारे 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में हमने मशीन से जूस बनाया। इसी तरह जब हम कोई भी काम मशीन के ज़रिए करते हैं या कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, हमने जो इनपुट दिया यानी एप्पल्स। सेकंड प्रोसेस है प्रोसेसिंग यानी स्क्वीजिंग, जो उसने निचोड़ा उसमें से जूस। एंड थर्ड इज़ आउटपुट, जो हमने जूस निकाला। इसी तरह हमारा कंप्यूटर भी 3 स्टेप्स पर काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कंप्यूटर को रॉ इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी कि हम उसको 3 और 7 को हमने अगर ऐड करना हो तो हम कीबोर्ड के ज़रिए हम प्रेस करके लिखेंगे 3 और 7। फिर उसको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपने इसमें करना क्या है। हमने एडिशन करनी है तो हम उस वहाँ पे प्लस का या एडिशन का साइन प्रेस करेंगे, यानी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि वो 7 और 3 को प्लस करे। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेसिंग वर्क है वो सीपीयू के ज़रिए होता है, बिकॉज सीपीयू इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। हम जब भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम अपने माइंड से भी सोचते हैं ना। सिमिलरली कंप्यूटर भी कोई काम करने के लिए अपने माइंड को यूज़ करता है, यानी सीपीयू को यूज़ करता है। सारा प्रोसेसिंग प्रोसीजर कहाँ पे होता है? सीपीयू में। और थर्ड स्टेप होता है आउटपुट। आउटपुट हमें शो होता है मॉनिटर पे। जैसे हमने 7 + 3 लिखा, हमारा आंसर 10 जो हमारा आउटपुट है वो हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो गया। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 3 स्टेप्स पे काम करता है, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं कि उसने क्या करना है। प्रोसेसिंग जो भी उसके सीपीयू में सारा प्रोसीजर होता है। और आउटपुट जो हमें मॉनिटर के ज़रिए मिलता है। अब इसी चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स पर काम करता है। वो कौन कौन से हैं? Input, processing and output. Input means whatever information we put in the computer for processing. It includes 2 main types: the data facts that we feed into the computer, the instruction that we give for the data. आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट वो खुद से काम नहीं करता। We have to give instruction to the computer that what work is to be done. हमने उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि आपने क्या काम करना है। सो कंप्यूटर को काम करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देनी होती है। हम इंस्ट्रक्शन उसको इनपुट के ज़रिए देते हैं। हमारा कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स द वर्क डन बाय द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शन। हमने जैसे कीबोर्ड्स के ज़रिए हमने कार्टून्स प्ले करने के लिए लिखा, वी जस्ट टाइप द नेम ऑफ द कार्टून्स फ्रॉम द कीबोर्ड। हमने कीबोर्ड के ज़रिए जस्ट कार्टून का नेम टाइप किया। अब प्रोसेसिंग हुआ सीपीयू में, यानी कि सीपीयू में हमने जो लिखा कार्टून्स के नेम वो सारे प्रोसेस होंगे। अब हमें कहाँ पे आउटपुट उसका मिल रहा है?
है आउटपुट मीन्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन और ऑन अ पेपर यूजिंग प्रिंटर। अब आउटपुट एक तो हमें मॉनिटर पे मिलता है, सेकेंड आउटपुट जो हमने प्रिंटर के जरिए प्रिंट आउट निकालते हैं, जैसे आपके पेपर्स होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वो कंप्यूटर पे हम टाइप करते हैं और उसका आउटपुट हमें प्रिंटर के ज़रिए मिलता है। प्रिंटर भी हमारे आउटपुट डिवाइस है। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी चैप्टर, यू हैव टू लर्न दिस। आपने इसको समझना है कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं दैट उसने क्या करना है। प्रोसेसिंग CPU में सारा प्रोसीजर होता है कि क्या इंस्ट्रक्शन हमने दी हैं हम उसके ऊपर काम करें, और आउटपुट हमें या तो हमारे मॉनिटर पे या प्रिंटर से मिलता है। बार बार इस चैप्टर को पढ़ना और समझना है। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। आपने इसको समझना है और इसको खुद भी प्रैक्टिकल करके भी देखना है कि इनपुट देना है, फिर वो कैसे प्रोसेस होके आउटपुट आपको मिलता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।